जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ाने से हमें महापाप लगता है। कहते हैं ऐसी चीजें चढ़ाने से हमें 1000 गौ माता की हत्या के समान पाप लगता है। यदि हम अनजाने में भी शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ा देते हैं। देखिए, वैसे तो सबको पता ही है शिवलिंग पर क्या चीजें चढ़ाते हैं से मनोकामना पूरी हो जाती है, पर आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे हमें कोई भी पाप ना लगे। देखिए, ज्यादातर हमने यही सुना है अनजाने में अगर हम कुछ चीजें चढ़ा भी देते हैं हमें पाप नहीं चढ़ता है, पर शिव पुराण में ये लिखा है अगर हम शिवलिंग पर अनजाने में भी ये चीजें चढ़ा दे देते हैं तो हमें महापाप लगता है। देखिए, सबसे पहले तो है शंख का जल महादेव पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने मंदिरों में काफी लोगों को भी देखा है वो भगवान विष्णु का अभिषेक शंख से करते हैं, तो उसी शंख से अभिषेक वो भोले भंडारी का भी कर देते हैं। वो शुभ मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। शास्त्रों में महापुराण में बताया गया है कि भोलेनाथ का शंख से अभिषेक करने से गो हत्या का, ब्रह्म हत्या का पाप हमें लगता है। ऐसी भूल आप गलती से भी ना करें, क्योंकि जो शंखचूर था, जो राक्षस था, उसका वध भोले भंडारी ने ही किया था और उसी की अस्थियों से शंख का निर्माण हुआ था। इसलिए शंख कभी भी शिवलिंग से टच तक भी नहीं करते। चल तो अभिषेक करना तो बहुत दूर की बात है। आगे है हल्दी शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हल्दी से भोले भंडारी पर जल नहीं चढ़ाते हैं। केसर युक्त, मिश्री युक्त जल हमें भोलेनाथ पे चढ़ाना चाहिए। इससे शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं, कामनाएं पूर्ण होती हैं, गुरुदेव बृहस्पति जी की कृपा प्राप्त होती है। यदि किसी का गुरु मजबूत नहीं है तो उनके गुरुदेव जी मजबूत हो जाते हैं। हल्दी का जल हम गोरा माता पे चढ़ा सकते हैं, भोले भंडारी पे बिल्कुल नहीं। आप गोरा माता पे हल्दी का जल चढ़ाते हैं, इससे आपके वैवाहिक जीवन खुशनुमा होता है और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है उन बच्चों की शादी हो जाती है। इसलिए अगर आपको अपना गुरु मजबूत करना है तो आप केसर युक्त दूध या जल से अभिषेक कर सकते हैं, पर हल्दी ना चढ़ाएं। देखिए, जब भी हम मंदिर जाते हैं आपने देखा होगा बहुत से लोग शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ा देते हैं, पर शिवलिंग पर कभी कुमकुम नहीं चढ़ता। कुमकुम से भोले भंडारी को जलन होती है। कारण ये है कि शिवलिंग ने विष धारण किया था। विष और कुमकुम भी लाल होता है, इसलिए लाल चीजें उत्तेजना दर्शाता है, इसलिए लाल चीज यानी कि कुमकुम शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। दूसरा, कुमकुम भी सौंदर्य का प्रतीक है और सौंदर्य की चीजें भोले भंडारी को बिल्कुल भी नहीं भाती हैं। कुमकुम शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुमकुम लगाना भी है तो शिवलिंग जी के पास एक लाइन होती है अशोका सुंदरी की, जगह जो स्थान होता है वो महापार्वती जी का होता है, वहाँ पर आप कुमकुम अर्पित कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको तुलसी नहीं अर्पित करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, बहुत से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके भोग में तुलसी पत्र डालते हैं। शालिग्राम जी पर तुलसी चढ़ती है, गोपाल जी पर तुलसी चढ़ती है, बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। वहीं पर गलती से काफी लोग भोलेनाथ पर भी तुलसी का पत्थर अर्पित कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे में हम पाप के भागी बनते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं शंखचूड़ तुलसी जी के पति का भी वध भोलेनाथ ने ही किया था, इसीलिए तुलसी को कभी भी भोलेनाथ पर, गणपति जी पर, लक्ष्मी जी को नहीं चढ़ाया जाता। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तुलसी का जो पत्थर होता है भोले भंडारी के भोग में, गणपति जी के भोग में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, देखिए, वैसे तो बोलते हैं कि सफेद फूलों का भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। सफेद फूल उन्हें जरूर चढ़ाने चाहिए। सफेद फूल भोलेनाथ के विशेष प्रिय फूल माने जाते हैं। वहीं पर सफेद फूलों में केतकी का पुष्प भी आता है। वहीं पर केतकी फूल है जो भोले भंडारी के शिव द्वारा अभिशापित है, इसलिए आपको भोले भंडारी पर कभी भी फूल भी भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस तरह की चीजें अगर हम करते हैं तो इसे हमें पाप नहीं महापाप लगता है। आप अपनी पूजा संपूर्ण करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भोले भंडारी पर बेल पत्तर चढ़ाएं। अगर आपको बेल पत्तर ना मिले, समी पत्ता चढ़ाएं। अगर समी पत्ता भी ना मिले तो आप ऐसा क्या करें, आप पूजा करने के बाद कपूर का एक टुकड़ा लें, कपूर से आप भोलेनाथ की आरती कर दें। कपूर से आरती करने के बाद आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। जो चीजें आप भोले भंडारी पर नहीं चढ़ा सके पूजा के टाइम पे, तो वो चीजें कपूर से आरती करने के बाद संपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसे भोले भंडारी पर भस्म चढ़ाते हैं तो सब लोग मानते हैं भोले भंडारी का रंग सांवला है, पर भोले भंडारी का रंग सांवला बिल्कुल नहीं है। वर्ण गौर कपूर की तरह गौर वर्ण के हैं। ये शिव पुराण में भी बताया गया है, शास्त्रों में भी बताया गया है।
इसलिए भी भोले भंडारी की पूजा में कपूर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कपूर से आरती करने के बाद आपकी पूजा संपूर्ण होती है। पूजा में कोई कमी भी रह गई हो तो भी संपूर्ण हो जाती है। भोले भंडारी इतने खुश होते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें।